अब नंद बाबा को जो लाला की प्राप्ति हुई वह भी ब्राह्मणों की कृपा के फलस्वरूप हुई। बोले नित्य प्रतिमास हर पूर्णमासी के दिन नंद बाबा अपने घर में सत्यनारायण का पूजन रखते थे। अब घर में कोई पूजन हो तो घर की जो युवतियां हैं, घर की जो स्त्री हैं, वह सब बढ़िया श्रृंगारित होती हैं, अपने आभूषण धारण करेंगी, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनेंगी। उसी प्रकार आज जब नंद महल में सत्यनारायण का पूजन था तो यशोदा मैया ने भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन बाद में अपने मुख पर घूंघट दे दिया। अब जैसे ही यशोदा मैया ब्राह्मणों के पास गई तो दूर से ब्राह्मणों ने देखा और विचार करने लगे कि हो ना हो ये नंद बाबा की वधू होगी, पुत्र वधू हो, खूब बढ़िया श्रृंगारित थी। जैसे ही यशोदा मैया ने आकर प्रणाम किया, आशीष लिया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि पुत्रवती भव। अब दूर कोने में नंद बाबा खड़े जोर जोर से हंसने लगे। बोले अरे ब्राह्मण देवता, ये तो अब कदापि संभव नहीं। अरे जो मैं 80 वर्ष का हूं तो ये भी 80 वर्ष से 2 महीने छोटी। अब तो संतान की प्राप्ति हमारे भाग्य में है ही नहीं। लेकिन ब्राह्मण बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए नंद बाबा आप चिंता मत करिए, आपको पुत्र की प्राप्ति करवाने का कर्तव्य हमारा है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए हम 11 दिनों का अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान के बाद आपको एक मंत्र देकर जाएंगे। अब इस मंत्र का नित्य प्रति जाकर प्रातः गौशाला में जाप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्व अहम शरणम गतः। किसी की यदि संतान प्राप्ति नहीं होती तो शास्त्रानुसार इस मंत्र का यदि व्यक्ति नित्य प्रति उच्चारण करे तो सहज ही उसे संतान प्राप्ति हो जाए। अब तो 11 दिनों का अनुष्ठान हुआ। अब नंद बाबा नित्य प्रति गौशाला में जाते और जाकर माला का जाप करते। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते नित्य प्रति करते। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और अब समय आ गया था संतान प्राप्ति की। अब तो नंद बाबा के मस्तिष्क में इतनी चिंता है कि अब माला से और माला करते समय मुख से मंत्र नहीं निकलता। अब तो ये निकलता अभी तो भयो ना है, ना जाने कब होगो। बस इसी मंत्र का जाप करते। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। लेकिन आज जैसे ही सूचना मिली कि अरे यशोदा मैया ने एक नीलमणि जैसे लाला को जन्म दिया, उसे क्षण प्रसन्न होकर 80 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के बन गए। प्रेम से अपने लाला का दर्शन किया। अब तो एक कान, 2 कान पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई
बोले नंद बाबा और यशोदा के घर लाला भयो। पूरा ब्रजमंडल ऐसे उत्सव मना रहा था जैसे उनके घर लाला हुआ। इतना प्रेम नंद बाबा के प्रति, इतना प्रेम यशोदा के प्रति। क्यों? क्योंकि बंधुओं, नंद बाबा का अर्थ है नंद यति लोकान यस नंद। जो व्यक्ति अपनी प्रत्येक क्रियाओं से प्रत्येक व्यक्ति को आनंद दे वह नंद है। और यशोदा बोले यशम ददाति यशोदा, जो कार्य तो स्वयं करे, सारा आयोजन स्वयं करे, सारी व्यवस्था स्वयं करे, लेकिन उस व्यवस्था का श्रेय, उस व्यवस्था का जो नाम है वह किसी अन्यत्र व्यक्ति को दे दे। ये है यशोदा। ऐसे नंद बाबा और यशोदा के घर जब संतान हुई तो सब ब्रजवासी प्रेम और भाव से एकत्रित हुए। पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया, ध्वजा पताका सब लहराए गए। ब्रजवासी जोर जोर से ढोल बजाते, दुंदुबियां बजाते, नगाड़े बजाते। अरे कहते हैं कि उत्सव 1 वर्ष तक चला, लेकिन मध्य में ही इन सबके नगाड़े ढोल सब फट गए। लेकिन फिर ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले जिसे देखते, जिसके सर पर बाल ना हो उसी को पकड़कर उसका सर बजाने लगते, कभी जाकर किसी की कमर को बजाने लगते। कोई निराश नहीं हो रहा, लेकिन सब प्रेम और भाव से उस उत्सव में संलग्न हो रहे। ऐसा उत्सव था। आज नंद बाबा के हृदय में विचार आया कि क्यों ना आज मैं लुटाना प्रारंभ करूं। जैसे ही अपनी तिजोरी में जाकर देखा तो जितनी रमा थी, जितनी लक्ष्मी थी, सबको पकड़ा और बाहर आकर अटारी से लुटाने लगे। जैसे ही लुटाकर नंद बाबा पुनः लौटे देखने के लिए, तो क्या पाया कि अरे जैसी तिजोरी पहले थी वैसे ही भरी हुई थी। फिर सामग्री ली, फिर जाकर लुटाई, फिर सामग्री ली, फिर लुटाई, मानो समाप्त ही नहीं हो रही। ऐसी अवस्था हो गई। और अब तो धरती पे जहां भी देखे रमा क्रीडन भू नृपः, भूदेवी तो कहीं दिख ही नहीं रही। बस दूर दूर तक अब लोगों ने अपना घर भी भर लिया, अलमारियां भी भर ली, जेब भी भर ली, लेकिन रखने का स्थान ही नहीं बचा। और अब तो पूरी धरती पर रमा फैल गई। मानो आज लक्ष्मी अपना सत सौभाग्य चाहती थी कि अरे ठाकुर जी, मेरे स्वामी जब इस संसार में लीला करने के लिए अपना प्रथम चरण रखे, तो मैं चाहती हूं कि उस सुख की अनुभूति सर्वप्रथम मुझे। जैसे ही ये भाव हुआ, तभी एक 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा बोले नाचते गाते संकीर्तन में संलग्न होते हुए जैसे ही आई तो ग्वाल बालों से कहने लगी, अरे इतना उत्सव क्यों मना रहे? अरे क्या कुछ भयो है? इतना उत्सव काहे को मनाया जा रहा है? ग्वाल बाल बोले, अरे मैया तू नहीं जानती क्या भयो? मैया बोली, अरे नहीं मैं तो नहीं जानती। अब की बार जैसे ही मैया ने बोला का भयो,
अब सब गोप गवाले माखन मिश्री के गोले बना बनाकर एक दूसरे की ओर फेंक रहे थे। और अब की बार जैसे ही मैया की ओर फेंका, मैया ने मुख खोला, कहा भयो है। सोई मैया के मुख में जाकर सीधे घम से पेट में चला गया। अपने ओष्ठों को अपनी जीभ से चाटते हुए कहने लगी, अरे इतनी माखन मिश्री काहे को लुटाई जा रही है? अरे बताओ तो सही का भयो। तो एक ग्वाला भागा भागा आया और प्रेम से कहने लगा कि मैया, अरे नंद बाबा के घर आज लाला भयो है।